एक बार फिर घरगोड़ा की जो सड़कें हैं वो रक्त रंजित हो गई है और यहाँ पर एक 13 साल की अबोध बालिका की दुर्घटना में मौत हो गई है। बता दें कि घरगोड़ा की तरफ से आ रही डंपर ने एक 13 वर्षीय एक बालिका को अपनी चपेट में ले लिया और यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। कहने को तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और नगर में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन जो डंपरों में है वो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। जो शासन के नियम के हिसाब से जो डंपरों का जो शहर में आना जाना है वह सुबह 5 बजे से लेकर के रात की 10 बजे तक जो डंपरों का शहर में प्रवेश निषेध है। बावजूद उसकी जिस प्रकार से डंपर आज चली है और एक 13 वर्षीय बच्ची को अपनी चपेट में लेकर के यहाँ दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल तो खड़े करता है। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने जिस प्रकार से यहाँ पर आक्रोश में आकर के डंपर को जमींदोज कर दिया है, आग लगा दिया है और यहाँ पर जो लोगों को समझाने के लिए चारों टीआई यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो पूंजीपत्र थाने के टीआई हो, चाहे वो तमनार थाने के टीआई हो, चाहे वो खरसिया थाने के टीआई हो, साथ ही एसडीओपी भी यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों को समझाने का यहाँ पर कयावत पेश कर दिया गया है। और यहाँ पर लोगों की मांग जो है वो मुआवजे को लेकर थी, जिसको कि प्रशासन की तरफ से आंशिक रूप से जो 25,000 का मुआवजा है वो दे दिया गया है और आगे जो बीमा का जो क्लेम होगा वो प्रशासन की तरफ से करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही लोगों का जो मांग था कि हमें लिखित में दिया जाए कि जो डंपर है वो शहर में जो प्रवेश करेगी उसका जो समय सीमा है वो निर्धारित किया जाए और उससे कड़ाई। घटना के बारे में बताबे क्या हो रही है? आज हमारे ग्राम भेंडरा के कांति राठिया जो घरघोड़ा गए रही, तो घरघोड़ा ले वापस आते समय समलाई मंदिर के पास ट्रक है ठेस दी और ओकर सिर में चक्का चढ़ गई तो ख़त्म हो गई। अच्छा, आप मन के काम मांग रही से प्रशासन ले? हमार प्रशासन से ही मांग है कि अब जो बाईपास तो बाकायदा है घरघोड़ा में, तो जितना भी डंपर बड़े गाड़ी है सब वो बाईपास में जाए और ये शहर वाला रास्ता में झीन ढुके। ये प्रशासन ले मांग कर? हाँ, ये हमारे प्रशासन से मांग है ताकि घरघोड़ा के आम जनता में सुख से और सुव्यवस्थित से रहे और दूसरा दुर्घटना झीन होए। सेवक दास महंत। घटना के बारे में बता दो। घटना तो सर ट्रक के द्वारा एक लड़की के माने दर्दनाक मृत्यु होगी से, और एक घटना नहीं होती जब प्रशासन अपन जिम्मेदारी पूर्वक रथिस था। आज लॉकडाउन के पहला दिन है और गाड़ी के नो एंट्री भी लगे रही और गाड़ी जब नहीं आती तब घटना भी नहीं होती। और अपन के कहना का है, मांग का है प्रशासन से? मांग तो है सर कि एमा दिन में बड़े गाड़ी 6 चक्का 10 चक्का वाला नहीं चलना चाहिए, टेलर नहीं चलना चाहिए, वही मांग है ताकि ये घटना हर दोबारा झीन होए और बेवजह कोई आदमी मन के जान झीन जाए। मामला क्या था? अभी भेंडरा पुल के पास में थाना घरघोड़ा में एक बैंक से आते पैसा निकाल के आई हुई 13 वर्षीय युवती का एक ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट करने पे फौत हो गया था, जिसके कारण भीड़ जो आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दी थी, जिसको मौके पे तहसीलदार थाना प्रभारी घरघोड़ा और हमारे द्वारा समझाइश दी गई और तुरंत में शासन द्वारा प्रदत्त 25,000 रुपये जो सॉलिसिनियम मनी होते हैं उसको प्रदाय किया गया है और अन्य जो मांगे हैं भीड़ की उनके परिवार वालों को वो सुविधा उनको दी जाएगी। और अभी मामला जो है पीएम के लिए गया है, पेंडिंग है और भीड़ जो है शांत होकर अपने अपने पालन किया जाए, इसको भी लेकर के एसडीएम ने यहाँ पर लिखित में लोगों को जानकारी दिया है, लिख के दिया है कि जो लोगों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल इन सब के बीच में एक बच्ची की जान यहाँ पर फिर चली गई है। इस बार जो इस साल जो 2020 में जो एक्सीडेंट का रेशियो है वो कहीं ना कहीं जो 10 से 12 दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिसमें 10 लोगों की जान घरघोड़ा क्षेत्र में चली गई है दुर्घटना की वजह से। और ये 11वीं मौत है जो ये बच्ची के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची बैंक से पैसा लेकर के आ रही थी और यहाँ भेंडरा के पास में वाहन के चपेट में आ गई है। फिलहाल प्रशासन से हम एक बार फिर सवाल करेंगे, वही सवाल जो गांव वाले कर रहे थे, हम भी वही सवाल दोहराना चाहेंगे कि जब यहाँ शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी है कि सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर में निषेध है, तो भारी वाहन कैसे प्रवेश किया? इस पर प्रशासन को कहीं न कहीं आगे आकर के लगाम लगाना होगा, नहीं तो आगे दिनों में फिर ये भावा स्थिति देखने को मिलेगी और एक जान फिर चली जाएगी। श्रवण चौहान, आप